मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं पहली बार यह स्पष्ट कह रहा हूं कि यह समय कठिन है, कठिनाई से भरा है, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा, अवश्य बीत जाएगा। इसलिए आज मैं अपने हृदय की पूरी बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मैं अपने शिष्यों और साधकों के साथ इस विश्व संकट की घड़ी में साथ में खड़ा हूं, आपके पास खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं। मेरी सभी साधनाएं, मेरी तपस्या, मेरा प्रत्येक मंत्र आप शिष्यों को समर्पित कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सब सोच रहे हो कि अब आगे क्या होगा, कोरोना समाप्त होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, हम बीमार पड़ गए तो क्या होगा। इन सब बातों ने क्या है कि आपके मन को अशांत कर दिया है, क्योंकि हर समय आप यही सोचते रहते हो। इस कारण ये कठिन समय है ना, और अधिक जटिल हो गया। निश्चित रहो, ये निश्चित है कि ये सारी बातें क्या है कि आपके मन के डर की उपज है। इस बात का आपको डर है कि क्या आप सुरक्षित रहोगे कि नहीं रहोगे। इस बात का डर है कि इस महामारी में मेरे निकटजन, मेरे परिजन सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखो, समय कठिन है, तो इस कठिन समय में जो नियम हैं, उनकी तो प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनकी पालना करनी है, पर इसके साथ ही साथ आप सभी साधकों को अपने पारमेष्ठी गुरु का स्मरण करना है, उनके प्रति समर्पण करना है। पारमेष्ठी गुरु कौन? गुरुओं के गुरु भगवान सदाशिव। चंद्रशेखर 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 पाई माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। अरे भाई, जब रक्षा का भार भगवान शिव ने ले लिया है और भोलेनाथ शंभू हमारे साथ हैं, तो चिंता किस बात की। अपने मन को शिव को समर्पित कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, अपने मन को अपने ईश्वर को समर्पित कर दो। हो क्या रहा है कि जो मन है ना, सागर की तरह, इसमें क्या इमोशन, भावना की लहरें उमड़ घुमड़ रही है। मन में एक चक्रवात, भंवर जाल जैसा प्रारंभ हो गया है। इस कारण जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी आपको विचलित कर देती हैं। भयभीत हो रहे हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्रोध बढ़ गया है। ये भावनाएं, देखो, वास्तव में तो क्या है कि जो भावनाएं मनुष्य की होती है वो एक ऊर्जा होती है, लेकिन यदि इस ऊर्जा को रूपांतरित नहीं किया गया तो वह क्रोध में, विक्षोभ में और किसी रूप में प्रकट होंगी। उस रूप में क्या होगा, मन और गहरे भंवर जाल में फंस जाएगा, अवसादग्रस्त हो जाओगे। मैं आज आपको खास रूप से ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि अरे भैया, सब उथल पुथल बाहर चल रही है, बस मेरा कहना मानकर इस बाहर की उथल पुथल को अपने मन के भीतर मत घुसने दो। थोड़ा निर्लिप्त होना पड़ेगा। अब आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको शरीर की सुरक्षा के साथ साथ अपने मन की सुरक्षा करनी है। क्या करना है? आपको अपने मन का पहरेदार बनना है, गेट कीपर बनना है कि इस मन में कुछ भी उलूल जुलूल प्रवेश नहीं करे। और मन का गेट कीपर के लिए बनने के लिए आपको किसका सहयोग चाहिएगा? बुद्धि का। तो शक्ति का आह्वान करो, उसे बुद्धि रूप में बुलाओ। बुद्धि आपकी पूरी पूरी मदद करेगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बात बहुत
महत्वपूर्ण है कि जो बुद्धि होती है ना, ये बिल्कुल निष्पक्ष होती है, और भावना होती है ना, वो सापेक्ष होती है। भावनाओं में क्या है कि या तो बहुत अधिक आशा बनती है या निराशा रहती है। बुद्धि बिल्कुल न्यूट्रल है, वह एकदम सही निर्णय देती है, सही मार्ग देती है, वह भुलावा नहीं देती है। भावनाओं की आदत है, तिल को ताड़ बना लेती है, खासकर ऐसी भावनाएं जो नकारात्मक हो। तुम 15 मिनट तक नकारात्मक भावनाओं के बहाव में बहोगे तो हर चीज नकारात्मक दिखने लग जाएगी। एक नकारात्मक विचार किस तरह से सबके मानस को जकड़ लेता है कि मैं कथा के रूप में बताता हूं। क्या है कि सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन एक अग्नि परीक्षा राधा जी ने भी दी थी, और वे उस परीक्षा में सफल हुई थी, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो परीक्षा दे रही हैं। उन्होंने तो पूरे प्रेम भाव के साथ श्रद्धा से भरकर परीक्षा दी थी और अव्वल नंबर में पास हुई थी। पहले मैं कथा सुनाता हूँ। क्या है कि ब्रज में राधा और कृष्ण में बड़ा ही प्रेम था, और ये बात सब जगह फैल गई। अब इस बात को सुनकर कुछ तो आनंद में डूब गए, कुछ लोग निंदा करने लगे, किसी ने इस प्रेम को अपने जीवन का आदर्श बना लिया, और कई लोग कहने लगे कि हे भानु नंदिनी, तूने ये क्या किया। अब ऐसी निंदा करने वालों में कुछ स्त्रियां विशेष थी, जिन्हें राधा और कृष्ण का मिलन शूल की तरह चुभ रहा था। एक युवती थी और एक प्रौढ़ा थी। उन्हें अपने सतीत्व पर बड़ा ही अभिमान था। अब उनकी राधा रानी के प्रेम पर पैनी नजर थी। राधा जी का व्यवहार उन्हें दोषपूर्ण लगता। अब राधा रानी जिस पर सकल जगत के सतीत्व का भार था, उन पर भी संदेह हो रहा था। तो राधा और कृष्ण का ये प्रेम ब्रज की गलियों में चर्चा का विषय हो गया। यहाँ तक कि कोई बहू जमुना घाट पर जाती और स्नान करके जल भर के देर से लाती, सास ताने मारती कि क्या तुम भी राधा की तरह आचरण कर रही हो, राधा तो बड़े घर की लड़की है, तुम में अपने घर बार की तरफ ध्यान दो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। ऐसी बातें सुनकर राधा को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राधा केवल कृष्ण की दर्शन की प्यासी थी। दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। लेकिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे ही एक बार कृष्ण कालिंदी, यमुना का एक नाम कालिंदी है, कालिंदी के तट पर त्रिभंग मुद्रा में बांसुरी बजाए तो सब कुछ छोड़कर कृष्ण के आह्वान पर राधा दर्शन को पहुंच गए। इधर आलोचनाएं दिन दूनी रात चौगनी, तरह तरह के प्रश्न। अरे राधा, तुम इतनी क्यों बावरी हो रही हो, इतनी क्यों बावरी हो रही हो। अब उस निर्मल प्रेम को समझने के लिए बुद्धि कहां। तो इस आलोचनाओं की आंच में राधा जी भी परेशान हो गए। एक बार कृष्ण के सामने रो दी। राधा का ये रुदन देखकर कृष्ण के नेत्रों से भी 2 बूंद आंसू गिर पड़े। अब जगत गुरु, जगत के नियंता भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि जगत को जगत की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। राधा का प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास सच्चा है। तो उन्होंने सोचा कि समझाते। तो एक बार कृष्ण के शरीर से योग माया काली ने निकलकर रचना की, एक लीला रची। लीला क्या थी कि एक दिन ग्वाल वालों के साथ कृष्ण खेलते खेलते कृष्ण मूर्छित हो गए।
मूर्छित हो गए और ब्रज में हंगामा मच गया। लोग एकदम दौड़ दौड़ करके आके देखा तो कृष्ण का शरीर एकदम भयंकर ज्वर से तप रहा है। चिंतित हो गए, औषधि दी, लेकिन कृष्ण का ज्वर तो बढ़ता ही जाए। तब कहा कि जो कृष्ण को स्वस्थ कर देगा उसे मुंह मांगा पारितोषिक दिया जाएगा। ऐसी घोषणा सुनकर एक युवक वैद्य आया। आश्चर्य की बात यह है कि युवक वैद्य भी बिल्कुल कृष्ण की तरह ही दिखता था। अब क्या है कि वास्तव में राधा के चरित्र का निर्मलता को जगत को प्रकट करने के लिए कृष्ण जी ने ही वैद्य रूप धारण करके आए थे। युवक वैद्य ने नाड़ी पकड़ी, बहुत गंभीर व्याधि है, लेकिन एक उपाय है, एक नई कलसी मंगाओ और जैसा मैं बताता हूं वैसा कोई सती स्त्री जल भरकर लाए और उस जल का सेवन कराया जाए तो इस बालक कृष्ण का ज्वर उतर सकता है। कलसी लाई। बोलो बताओ जल कहां से भर के लाना है? उसने कहा ठहरो। उन्होंने एक कील ली और कलसी में छोटे छोटे 1000 छिद्र कर दिए और कृष्ण के बालों की एक लट तोड़ी, उन लटों को जोड़ा और एक केश तंतु की तरह, पुल की तरह जमुना पर पुल बांध दिया और कहा कि कोई सती स्त्री इस केश तंतु पर 3 बार चलकर आए और जल लाए, उस जल को लेकर यहीं आना है जहां श्री कृष्ण मूर्छित है। अब कृष्ण की माता यशोदा वो चिंतित हो गई। उसने कहा ऐसा कैसे संभव है? तो वैद्य ने कहा कि देखो मैया, जो सती है ना, उन सती की महिमा अपरंपार होती है। सती के सतीत्व में शक्ति होती है, उसके लिए सब कुछ संभव है। अब कृष्ण को बचाने के लिए यशोदा ने कहा कि भाई मैं लेकर के आ जाती हूं। पर कृष्ण को तो लीला राजा के चरित्र पर लांछन लगाने वाले महिलाओं की, लोगों की सोच बदलने के लिए थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कलश में तो ब्रज की ही कोई स्त्री जल भरकर लाएगी, आप नहीं। अब यशोदा ने कहा कि सबको कहा, भाई निवेदन किया। तो जो दोनों स्त्रियां थी, आलोचक थी, एक वृद्ध और एक युवा, वो आगे आई। अब पहले युवती ने जैसे ही केश तंतु पर पैर रखा, टूट गया, पानी में गिर गई। अब वृद्धा स्त्री की बारी आई। वैद्य जी ने उपक्रम करके दूसरा केश तंतु जोड़ करके बड़ा पुल बना दिया था केश तंतु का। वृद्धा ने पैर रखा, कहां से पैर टिका पाती, जल गिर गई। अब यशोदा बड़ी चिंतित हो गई कि अब क्या होगा मेरे कृष्ण का, अब क्या होगा ब्रज के कृष्ण का। अब इधर राधा जी सारी लीला से बेखबर थी। वो तो अपने घर में कृष्ण के लिए माला गूंथ रही थी। तो एक सखी ने आकर के कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। राधा एकदम उसी समय बदहवास दौड़ी और लोगों ने कहा कि वैद्य जी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है। बोला मैं तैयार हूं। और उसने तो आव देखा न ताव, केश तंतु के पुल के ऊपर 3 बार आई गई और कलश में जल भर करके ले आई। तो जितने भी नकारात्मक चिंतन था ना, वो सब मुंह झुकाए खड़े थे, क्योंकि उन्होंने सच्चे सात्विक प्रेम का उपास किया था। तो जो प्रेम और विश्वास है जीवन के प्रति, यदि आप में प्रेम और विश्वास है तो वह किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को हरा सकता है। अभी सब जगह थोड़ा नेगेटिव माहौल है, सब चिंतित है, दिन भर फ़ोन से खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं,
कोरोना 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 के समाचार सुनते हैं। अब आपने क्या किया है कि सबने अपने मन को चिंता रूपी वाहन में बिठा दिया और वो वाहन आपके शरीर में, मन में तेज गति से दौड़ रहा है। कुछ समय बाद आप मुझसे मिलोगे, कहोगे गुरुजी व्यर्थ की चिंता में तो हमने 1.5 साल खराब कर दिया, कोरोना आया था और चला भी गया। इसलिए मैं आज आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि भय के इस माहौल में अपने आप को सुरक्षित रखना है। क्या तरीका है? मन को एकाग्र करो। जब मन एकाग्र होता है तब शांत होता है, उथल पुथल कम होती है और ये मन, शरीर मुश्किलों का सामना सहजता से कर लेता है। कैसे करें मन को एकाग्र? यही सोच रहे हो ना? ये मत सोचो। आप एक बात सोचो कि मन को किस पर एकाग्र करें। अरे भाई, मुश्किल घड़ी आ गई है तो मन को एकाग्र करो पारमेष्ठी गुरु के पास। अपने मन को एकाग्र करो शिव पर। एकमात्र शिव हैं जिनका काल पर अधिकार है, शिव है महाकाल। इस सत्य को अपने भीतर आत्मसात कर लो, फिर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। महाकाल सब देख रहे हैं। आप कहोगे कि मेरी तो महाकाल में बहुत निष्ठा है, मैं शिव भक्त हूँ, मैं तो शिव अभिषेक करता हूँ, रोज 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ, फिर मैं इतना भयभीत क्यों हूँ? अरे भाई, स्वाभाविक है। शत्रु बलशाली है, अदृश्य है, तो भयभीत होना स्वाभाविक है। लेकिन इस बात को भी तो जानना जरूरी है ना कि इस भय को अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, इस डर को हावी नहीं होने देना है। तो भय मिटाने का क्या तरीका है? अब देखो, कोई भी भावना हो, प्यार की, नफरत की, हिंसा की, वो तुम्हारे ऊपर कब हावी हो जाती है? जब मन काबू से बाहर हो जाता है। जब तक मन नियंत्रण में है, जब मन तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम मन के नियंत्रण नहीं हो, उसके अधीन नहीं हो, तो कोई भी इमोशन, भावना तुम्हें थोड़ी देर के लिए उदास तो कर लेगी, लेकिन अधीर नहीं करेगी, शरीर के बाकी सिस्टम को नहीं बिगाड़ेगी। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तुम अपने मन की कमान अपने हाथ में लो। इतना कठिन नहीं है मन की कमान हाथ में लेना जितना तुम सोच रहे हो। पहला तरीका है, आपको अपना ध्यान रखना है। जब आप खुद शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहोगे तभी तो किसी और की मदद कर सकोगे। इसलिए बेझिझक आप उन कामों को करो जिससे आपका मन, चित्त में थोड़ी प्रसन्नता आती है। और जो करो पूरे मन से करो। कुछ कर रहे हो और फिर कोरोना की चिंता कर रहे हो। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें आज से ही करनी है। आप क्या करोगे? अपने मन के पहरेदार बन जाओ। उसमें किसी भी प्रकार की निराशात्मक भावनाओं को, नेगेटिव विचारों को आने ही मत दो। मन शांत रहेगा तो बाहर चाहे कितनी भी अशांति हो, भीतर लड़ने की क्षमता रहेगी, शक्ति रहेगी। अब जानते हो ना अभी कि बीमारी को हराने के लिए इम्यूनिटी चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसे ही मन को शांत रखने के लिए, उसके बिखराव को रोकने के लिए, अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशन पर नियंत्रण रखने के लिए मंत्र जप बहुत सारा है। अब कई लोग कहते हैं कि हम मंत्र जप करते हैं लेकिन मन फिर भी एकाग्र नहीं हो पाता है। तो आज कि भाई हम मन को कैसे एकाग्र करें, उसका मैं एक सरल उपाय बताता हूं। सुबह शाम शांत चित्त से, स्वस्थ चित्त से दुनिया को भुलाकर थोड़ी देर के लिए
एक स्थान पर बैठो। सांस तो आप हर समय ले रहे हो, ये तो कभी रुकता ही नहीं है। एक काम करो, अपने मन को है ना इस श्वास के साथ जोड़ दो। क्या करना है? मन को श्वास के साथ जोड़ देना है। श्वास जैसे भीतर जाता है, बाहर आता है, भीतर जाता है, उसके साथ मन को जोड़ दो। आपका ध्यान केवल और केवल अपने श्वास की तरफ होना चाहिए और मन उससे जुड़ा हुआ है। तो अपने मंत्र को श्वास के साथ जोड़ लो और उसके साथ, उस मंत्र के साथ मन को ले जाओ। बहुत शांत भाव से अपने मन को एकाग्र किया। श्वास के साथ धीरे धीरे श्वास लेते लेते ओम ह्रां जुम सः, श्वास छोड़ते हुए ओम ह्रां जुम सः, ओम ह्रां जुम सः, ओम ह्रां जुम सः। ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान केवल और केवल, ध्यान केवल और केवल अपने मंत्र के ओर रखना है, श्वास पर रखना है। श्वास और मंत्र जुड़े हुए हैं और मन साथ में है। धीरे धीरे उच्चारण करना है, श्वास के साथ अपने मन को जोड़ना है। अब इस प्रक्रिया में मन क्या करेगा? मन कहीं भटक रहा है, फिर श्वास लेना है। मन को कहो कि मैं मन श्वास ले रहा हूं, ओम ह्रां जुम सः। कोई चिंता नहीं आएगी, क्योंकि इस कठिन समय में शिव नाम ही हमारे लिए औषधि है। इस सत्य को बार बार याद करो। क्या कहा गया है चंद्रशेखर स्तोत्र में? बेसजम भवरोगिणाम अखिलापदाम पहारिणम दक्ष यज्ञ विनाशनम, दक्ष यज्ञ विनाशनम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम सकलाग संग निबर्हणम चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वे। अरे भाई, जो शिव है जन्म मरण के रोगों से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषधि स्वरूप है। समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाले, दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले, सत्व आदि 3 गुण जिनके स्वरूप हैं, त्रिनेत्र धारण किए हुए हैं, भोग मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाले और संपूर्ण पाप राशि का संहार करने वाले हैं। उन शिव की मैं शरण में हूं, काल भी मेरा क्या करेगा। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, तुम चिंता क्यों करते हो? क्या चिंता करने से समाधान मिल जाता है? यदि चिंता करने से समाधान नहीं मिलता है तो क्यों की जाए चिंता? तो हम क्या कर रहे हैं कि मन का काम है चिंता करना, तो हम उस मन को ही नियंत्रित कर लेते हैं। गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः जपो, मां मृत्युंजय मंत्र ओम ह्रां जुम स जपो, ओम नमः शिवाय जपो, राम 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 जपो, नमान मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र जपो। रोज आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम को आपने अपने मन की गति को नियंत्रित कर लो। फिर क्या होगा? ये मन का स्टीयरिंग व्हील है ना, यह आपके हाथ में होगा। अभी अफरा तफरी में यह अनियंत्रित हो गया है, इसलिए हर समय लगता है एक्सीडेंट नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अब अनियंत्रित मन हो या अनियंत्रित गाड़ी हो, वो तो एक्सीडेंट करेगी करेगी। इसलिए मैं आपको आज कह रहा हूं कि मन का स्टीयरिंग व्हील तुम शिव नाम के साथ एकाग्र करो। वैसे क्या है कि आप चिंता ज्यादा करते हो, चिंतन कम करते हो। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है बुद्धि के साथ। कोई समस्या आए तो उसके ऊपर चिंतन करना है, विश्लेषण कर उसको समाप्त करने की क्रिया करनी है। केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा।
बहुत प्रेम के साथ शिव पर ध्यान करते हुए, चाहे शिव का चित्र हो, गुरु चित्र हो, शिवलिंग हो, और ध्यान नहीं रखता है तो माला का भी सहयोग ले सकते हैं। तो अपने मन को धीरे 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 मंत्र जप करते करते बुद्धि के स्थान पर ले जाओ। मंत्र के साथ मन की यात्रा पर जाओ। मंत्र सदा हुआ चलेगा कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से ये जाना है। जीतना है तो ये मन की साधना है। साधो, किसको साधो? अपने मन को साधो। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुरु तुम्हारे साथ है, शिव तुम्हारे साथ है। आप अमृत पुत्र हो। अपने मन को व्यर्थ के भंवरजाल से हटाकर उस ईश्वर का सुबह शाम चिंतन करो। विजय आपकी होगी। आप सबको हरा सकते हो। ये तो कोरोना है। आपके शरीर में अपार शक्ति है। उस शक्ति को बुद्धि के साथ जोड़ दो और मन को के बिखराव को रोक दो। आप सभी अमृत पुत्रों को, शक्ति पुत्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। बार बार मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।